चलो देखो ये 5 का वर्ग बना के लेकर आने के लिए, और 5 में जैसे मान लो फिगर बना हुआ था उसमें हम देख ले सब का कि ए का निर्देशांक कितना था, माना बिंदु ए क्या था 3 4, और कोमा बी कितना था 6,7, और सी कितना था 9,4, और डी कितना था रे 6 और 1 है। ठीक है, ये सब मान लेते हैं। अब उसके बाद हम बोले थे कि हम निकालते हैं ए बी की दूरी, तो लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर, और सब के लिए हम जानते हैं दूरी सूत्र, जानते हैं नहीं जानते रे। अब ए बी बराबर क्या सूत्र होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। इसमें पहला था इसलिए हम लिख रहे हैं, बाकी उसके बाद और सब में नहीं लिखेंगे। x2 क्या मानो तो ए बी है, किसी में इसकी जरूरत है, ए बी है रे, इस पहला में से पहला घटा दो 6 - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में दूसरा घटा दो 7 - 4 का होल स्क्वायर। बताओ 6 में 3 जाएगा कितना होगा 3 का स्क्वायर, और 7 में 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर ना रे, तो कितना होगा 3 3 9 प्लस में 9, √100 कितना हो गया 18। ठीक है, 18 चूंकि जुड़े हैं मेरे। दूसरा निकालेंगे बी सी की दूरी, बी सी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा √100x2 - x1, तो बी सी यही है रे, पहला में पहला घटा दो 9 - 6 का होल स्क्वायर, दूसरा में दूसरा घटा दो 4 - 7 का होल स्क्वायर। बताओ आगे तो √100 9 में 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और प्लस 4 में 7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। स्क्वायर करने में तो माइनस भी क्या होता है प्लस ही हो जाता है ना, 3 का कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 9 ही है, तो √100 कितना हो गया 18। माइनसों का स्क्वायर क्या होता है रे प्लस हो जाता है, तो √18 हो गया। ठीक है, अगला देखो बी सी के बाद क्या होगा सी डी की दूरी, सी डी की दूरी, सी डी की दूरी बराबर क्या होगा √100, वही सेम बात, पहला में सी और डी है ना 6 - 9 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 - 4 का होल स्क्वायर। बताओ 6 में 9 घटे कितना होगा 3 का -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर। बता -3 का स्क्वायर 9 ये होगा, इसका क्या होगा 9 ये, तो कितना √18 कितना सी डी की दूरी। अब उसके बाद बोले तुमको ए डी निकालना है, इसके बाद क्या ए डी, जब भी चतुर्भुज बनता था ऐसे ना बनता रे, ये ए बी सी डी, तो ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे ए डी, तो लिखेंगे ए डी की दूरी, ए डी की दूरी तो √100 ए है ये क्या है डी, तो पहला में पहला घटा दो 6 - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर। बता कितना होगा 3 का स्क्वायर अब -3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 प्लस में 9, रूट कितना हो रहा है 18। अब सुनो जरा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी की दूरी 18, बी सी की दूरी भी 18, सी डी की दूरी भी 18 और ए डी की दूरी भी 18, सबका दूरी सब बराबर है रे। इसका मतलब ये सबका सुनो, अगर हमको ये बताना है कि ये चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसके लिए सिंपल नियम है कि किसी दो भुजा का जो योग होना चाहिए वो तीसरा भुजा के बराबर नहीं हो। क्या बोले कि हम इतना ध्यान देते हैं, अगर हमको चेक करना है कि चतुर्भुज है कि नहीं है, उसके लिए हम चेक करते हैं किसी दो भुजा का जो योग होगा वो तीसरा भुजा के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने मतलब ये समझो। अब जरा बता कौन इसको जोड़ेंगे तो किसी के बराबर होगा क्या, सब तो बराबर है ना, तो यानी ये हो रहा है कि सब बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा एक चतुर्भुज बनाता है, लेकिन कौन चतुर्भुज को आता पता नहीं। तो हमको क्या अभी चूंकि सब भुजा बराबर है ना, तो सब भुजा जिसका बराबर होता है उसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। अब उसके बाद तुमको बोलते हैं विकर्ण निकालने के लिए, विकर्ण क्या होगा ए सी, फिर क्या निकालेंगे बी डी, तो लिखेंगे पुनः निकालेंगे इसका ए सी की दूरी, ए सी की दूरी, ए सी क्या है यही ना ए सी है रे। अब ए सी देखो 9 में 3 जाएगा, यही ना होगा, ए सी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। 9 में 3 जाएगा कितना होगा 6 का स्क्वायर, और 4 में 4 जीरो ना होगा रे, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 0 का स्क्वायर 0, 36 √36, 36 कितना आ जाएगा 6, यही ना होगा 36 का वर्गमूल 6। अच्छा ए सी के बाद क्या निकालना बी डी की दूरी, तो ये हो गया बी डी की दूरी, बी डी की दूरी बराबर क्या आ जाएगा √100, वही देखो 6 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 - 7 का होल स्क्वायर। बता 6 में 6 जाएगा कितना होगा, तो 0 का स्क्वायर होगा,
और प्लस में कितना आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो बता कितना होगा, 6 का 136 है ना होगा, 36 कितना आया 6। अब देखो ये चारों भुजा भी बराबर है और विकर्ण विकर्ण भी बराबर है कि ना। तो याद रखना अगर सभी भुजा बराबर हो तो समचतुर्भुज, अगर उसका विकर्ण भी बराबर होता है इसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? और क्वेश्चन जरा आप पढ़ो थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ABCD बैठे हुए हैं और कुछ देर बाद करा अंदर आती है चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है। चंपा क्या बोली कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। अब फिर कहा चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली का निर्णय है वर्ग नहीं है। बताओ कौन सही है, क्या ये वर्ग नहीं है? जब देख रहे सभी भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो इसको हम वर्ग नहीं बोलते हैं, क्या वर्ग बोलते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि चंपा सही है। चंपा क्या बोलती है, वर्ग है ना रे। तो हम लिखेंगे इसके नीचे लिखना, इसे बनाने के बाद, इसे बनाया तुम सब बनाया था, उतार इसको उतार, तब हम बाद में जो लिखेंगे बताएंगे। बेटा हो गए देख ले, देखो आगे, इससे आगे लिखना क्या, बस इतना देखो लिखेंगे। इसके नीचे लिखना चूँकि क्या लिखेंगे, AB बराबर है किसका, BC के, बराबर है किसके, CD के, बराबर है किसके, AD के, और AC बराबर क्या है, BD। यही है ना, मतलब चारों भुजा बराबर है और उसका विकर्ण भी क्या है, बराबर है। तो अतः बोल सकते हैं, अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है, एक वर्ग है। इसलिए कह सकते हैं कि चंपा सही है, इसलिए कहेंगे चंपा क्या है, सही है। इतना नीचे में लिखना था बस। और ये क्वेश्चन आज तक नहीं कभी बिहार बोर्ड ने पूछा है, फिर भी ये देखो 6 नंबर हिसाब देखो क्या कर रहा है। 6 नंबर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, हमको बोला वही सेम बात हमको दिया हुआ, पहले हम क्या एक बताते हैं, दूसरा बना के लाना अपने से। जल्दी देखो 6 नंबर में क्या है, क्या करना, देखो पहला कह रहा है कि उत्तर के लिए वो करना, पहला जो जो पॉइंट दिया ना उसको मान लेंगे। माना कि बिंदु एक कुंजी मानेंगे -1 और -2, दूसरा 1,0 बस डाल दो। अरे रूपा गिरा रे, ठीक है संगीता है, रुको ये अल्लाह ने करे। C का है -1 2 मान लेते हैं तथा D -3,0। ठीक है ऐसा मान लेते हैं। देखो माना कि बिंदु इतना इतना क्या है, ऐसा मान लो। अब उसके बाद क्या बोले थे कि हम निकालते हैं AB की दूरी, AB की दूरी निकालेंगे, फिर निकालेंगे BC की दूरी, BC की दूरी, फिर निकालेंगे CD की दूरी, जैसे अभी निकाले थे CD की दूरी, फिर निकालेंगे इसका AD की दूरी, AD की दूरी। जब इतना निकल जाएगा तब फिर निकालेंगे AC की दूरी, फिर निकालेंगे BD की दूरी। अब निकालते हैं ना, तो निकालते हैं AB की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर डायरेक्ट, AB यही है, 1 में से घटाएंगे। अब देखो 1 माइनस, अब पहले से कितना है -1, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में 0 -2 का होल स्क्वायर। अब बता ये माइनस प्लस नहीं होगा क्या, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। ठीक है देखो ये माइनस है, ये क्या है माइनस, तो माइनस क्या होगा, 1 कितना हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे कितना 4। अब यहाँ देखो 0 माइनस क्या प्लस, तो प्लस 2 + 0 + 2 कितना होगा, 2 ना करे, और 2 का स्क्वायर 4, तो रूट अंडर कितना होगा 8। इतना रहने तो, या इसको हम लिखते हैं 2√2, याद है ना 8। आगे BC की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, B में C, B यही है रे और C यही है, तो C में से B घटाते हैं, -1 का होल स्क्वायर और 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब जरा बताओ -1 कितना होगा, -2, और -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 4। अच्छा 2 में से 0 जाएगा कितना होगा,
दुइयन होगा रे, 2 में से 0 घटाएं तो दुइयन होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा √8, √8 मतलब क्या 2 रूट 2। अब आगे देखते हैं। BC निकालेंगे, ये माइनस 1 है, ये क्या माइनस 1 आएगा, माइनस सूत्र नहीं होता है कि 1 मतलब x2 माइनस सूत्र मतलब माइनस, उसे नहीं आया। आगे BC के बाद क्या निकालेंगे, CD की दूरी, CD की दूरी। तो बता CD की दूरी बराबर क्या आ जाएगा, यही CD है रे, तो क्या लिखेंगे -3 और माइनस सूत्र में होता है, अरे वो क्या -1 इसका होल स्क्वायर, अब प्लस में 0 - 2 का होल स्क्वायर। जरा बता ये -3 ये माइनस क्या आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस में 0 में 2 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। बताइए जुटेगा घटेगा, घटे कितना आएगा -2 और -2 का स्क्वायर 4 और ये -2 का स्क्वायर कितना हो गया 8, मतलब 2 रूट 2 ही लिख सकते हैं। इस तरह से बनने जाएगा क्या, एडी दूरी निकालेंगे क्या, निकाल लेना AC BD, फिर अभी तो AB निकला, BC निकला, CD निकला, फिर निकालेंगे AD, तब फिर AC, तब BD। ठीक है सुनो, इसके बाद CD निकल जाएगा, निकाल देना AD दो जब निकल जाएगा तब निकालेंगे AC और क्या निकालेंगे BD। ये दोनों विकर्ण है ना AC और BD, इसकी दूरी निकाल करके लेकर आना, फिर इसको बताएंगे कल क्या होगा। अभी तो अगर चारों ऐसा अभी बतेबे किए, अगर चारों भुजा बराबर रहेगा और विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे वर्ग है, अगर चारों भुजा सिर्फ बराबर है विकर्ण बराबर नहीं होगा तब बोलेंगे समचतुर्भुज है। क्या बोलेंगे समचतुर्भुज। ठीक है उसको कल देखेंगे। अगला देखो इसका 2 नंबर देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो 4 का 2 नंबर इसमें मानेंगे इस तरह से, माना कि A मान लेंगे किसी एक को, किसी वन बोल दूसरा नंबर -3 5 B 3 1 0 3 -1 -4। ठीक है ये 4 का 2 है, ठीक है। अब 6 का है रे, 6 का, तो 6 का 2 है तो मान लेंगे, माना कि ये इतना है, ठीक है। अब क्या करेंगे AB की दूरी निकालेंगे, लिखते हैं AB की दूरी निकालो तुम सब जल्दी से, निकालते हैं AB की दूरी, BC की दूरी, AC की दूरी, CD की दूरी। AB की दूरी निकालते हैं, AB की दूरी क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x कितना है 3 और माइनस ये माइनस पहले सही है, अच्छा 1 मिनट, प्लस में दूसरा मतलब 1 - 5 का होल स्क्वायर। जरा बता ये माइनस क्या हो जाएगा रे प्लस, तो 3 3 कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर 36 और 1 में से 5 जाएगा तो -4 और -4 का स्क्वायर 16, तो जोड़ेंगे कितना होगा 52 मान रहे 13 चौक 52, इसका निकलेगा तो 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 13 होगा। निकालो 52 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 बार में कितना 26, फिर 2 बार में 13। देखो 2 का जोड़ा लगा ना, तो जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर नहीं निकलता क्या, देखो 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 13, तो 2 रूट 13 हो गया। फिर हम निकालेंगे BC की दूरी, BC की दूरी, तो बताओ क्या होगा BC की दूरी, यही ना रे 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 - 1 का होल स्क्वायर। बता तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 3 में से जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 कितना 13 रन दो। फिर निकालेंगे CD की दूरी, CD की दूरी, तो बता CD की दूरी क्या आ जाएगा, वही तो CD यही है रे, तो क्या आ जाएगा -1 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस में -4 - 3 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा तो रूट अंडर 1 किन होगा 1 का स्क्वायर 1 आके ये देखो रे -4 - 3 कितना होगा -7 और 7 का स्क्वायर कितना होगा रूट 50। अब उसके बाद निकालें AD की दूरी, AD की दूरी, अब AD की दूरी अगर निकालें क्या जाएगा रूट अंडर, यही नहीं AD है रे, कितना है -1 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में -4 - 5 का होल स्क्वायर। अब आगे देखो तो रूट अंडर -1 और ये माइनस क्या है +3 का होल स्क्वायर 3 है यहाँ और प्लस में ये क्या आ जाएगा -9 का होल। क्वेश्चन कहीं उल्टा नहीं उतार रहे हैं, क्वेश्चन सही है ना।
50 आया था ये CD। चलो ठीक है, देखते हैं। तो आगे क्या हुआ, देखो यहाँ कितना घटेगा, 2 का रे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और प्लस 9 का स्क्वायर 81, कितना √85। अब जरा था कौन बराबर हुआ क्या, तो बराबर नहीं हुआ। चतुर्भुज तो है, लेकिन कौन चतुर्भुज है, विषम बाहु। अगर कोई भुजा बराबर नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु। अब सुनो, अगर ये सब बराबर होता तब तो हम विकर्ण निकालते हैं, अब बराबर नहीं हुआ इसलिए हम विकर्ण भी नहीं निकाले, कोई जरूरत निकालने का नहीं। हाँ, इतने पर हम चूक देखो सब बराबर है, एक बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ, सब अलग अलग हो गया, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, विषम बाहु चतुर्भुज। हाँ, लिखेंगे चूंकि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD और नॉट इक्वल टू AD, अतः यह क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। CD -1 -0। चतुर्भुज, सॉरी, विषम बाहु चतुर्भुज होगा, विषम बाहु चतुर्भुज है। विषम बाहु चतुर्भुज है। चला के देखो, ने कर 7 नंबर के हिसाब देखो क्या है, 7 में कर रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना था क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, अब थोड़ा सा पिछल का ध्यान दो, ये नहीं x अक्ष है, ये x अक्ष है ना। और याद हो तो अगर हम बताए थे, अगर बोलेगा x अक्ष पर स्थित है तो उसका मान होता है x, 0। जैसे मान लो ये 4 0 अगर है, यही ना रे, अगर बोला 4 0, इसका मतलब x का मान कितना है, 4, कहीं 4 होगा ना करेगा, और y का मान 0, तो इसी पे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर बोला x अक्ष पर स्थित है तो x का तो कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y का मान 0 होगा, y का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, तो जरा बता, मानने लेंगे कि x अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु क्या होगा, x, 0। यहीं अगर बोल देगा कि y अक्ष पर स्थित है तो 0, y, पहले x के पहले y, x होता है ना। अगर बोलेगा y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0, अगर बोलेगा x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0, तो y का मान पीछे वाला होता है ना। तो बोला x अक्ष पर स्थित है, अगर x अक्ष पर स्थित है इसका मतलब ये हुआ कि y का मान क्या होगा 0। अगर बोलेगा y अक्ष पर स्थित है तो x का मान, ठीक है, आएगा ऐसा क्वेश्चन बताएं देंगे, ये तो अभी क्वेश्चन सही है ना, अलग से क्वेश्चन आएगा। तो लिखेंगे क्या, माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु, माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, x, 0 है, x, क्या है 0 है। अब अगर x, 0 है तो इसको बिंदु P मान लो, बिंदु P x, क्या है 0, और चूंकि बोला समदूरस्थ है, ये नहीं बोला, तो समदूरस्थ के नाम बताए थे, ऐसा फिगर बना लो, बताए थे ना। तो किससे समदूरस्थ बोला P, इसको P x, 0, और एक मानेंगे A, एक मानेंगे B। A का मान यहाँ दिया हुआ है, एक मान लो A 2, -5, और B का मान, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब बोलेगा समदूरस्थ है तो समदूरस्थ के ऐसा फिगर बना लेंगे। बोला क्या कि x अक्ष पर स्थित बिंदु समदूरस्थ है, बोला x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना उसका है समदूरस्थ है। तो हम मान ले कि x अक्ष पर बिंदु क्या है, ये P है, इससे समदूरस्थ है ये दोनों, हम क्या मान ले A और B। अच्छा, समदूरस्थ मतलब बता दिए थे कि PA की दूरी और PB की दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी समान समदूरस्थ बोलेगा। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु P
बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है। B से क्या है? समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? PA की दूरी बराबर क्या होगा? PB की दूरी, PB की दूरी। जरा बता, PA की दूरी यही है ना, तो PA की दूरी क्या हो जाएगा? रूट अंडर, इसमें से घटाएंगे ना, या इसमें से घटा दो, मतलब कि x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में -5,0 का होल स्क्वायर। ये तो बता चुके हैं। अगर इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है तो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, P की दूरी हो गया बराबर है PB की दूरी। तो PB की दूरी क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या है? 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो जरा बता, रूट से रूट कटेगा, या तो इसका सिंपल तरीका है कि दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करने पर लिख सकते हैं, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। नहीं तो सिंपल, जब दोनों तरफ रूट है ये है तो क्या करें? रूट से रूट काट दो। बचा क्या? x - 2 का होल स्क्वायर है ना, तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। अच्छा, -5 - 0 तो -5 है ना होगा, -5 में से 0 घटेगा तो -5 होगा। अच्छा, किसका? तुम ही जरा बता, तो घटने वाला है, ये कौन घटने वाला था क्या? इसका अगर तुम सोचेगा हम इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो बेवकूफ़ी है। मतलब ऐसा समझो, तुम ही सोचो कि -5 में 0 घटाएंगे तो -5 है ना होगा, ऐसे डायरेक्ट आएगा 25। अब तुम सोचेगा था -5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना -5 और गुना 2 फिर प्लस में 0 का स्क्वायर, ये तो 0 ऐसे ही हो गया, ये 0 ही हो गया, तो कहते तो लंबा ले जाएंगे। अगर जुटने घटने वाला रहेगा तो हम उसको या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसमें कहीं तुमको जुटने घटने दिख रहा है क्या? x में 2 घटेगा क्या? इसलिए हम होल स्क्वायर पर लगाए। तो -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 बराबर, यहाँ देखो ये x है, ये माइनस में क्या आ जाएगा? प्लस होगा, तो लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 9 जाए तो -9 का होल स्क्वायर। अब आगे तो x स्क्वायर माइनस 2 दूना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, आज ये भी a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। x स्क्वायर कटेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? ये 4 नहीं कटेगा क्या? आगे ये है -4x और प्लस में 25 और इधर क्या? प्लस में 4x, 2 दूना 4x और प्लस में 81। देखो एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में, तब नहीं कटेगा। जब दोनों तरफ सेम ही चिन्ह में रहेगा तब तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, x को इस पार ले आते हैं, -4x उस x को इधर लाएंगे तो माइनस में 4x बराबर 81, इधर 25 प्लस में उधर जाएगा तो बता, ये हो गया -8x और ये घटेगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये बचा 7 में 2 जाएगा तो 5 प्लस में आएगा। अब x बराबर कितना होगा? तो 56 बटा में 8 -8 8 सती, तो x का मान क्या हो गया? -7। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु x जो कितना आया? कोमा 0 है। नीचे लिख दो आंसर में, अतः x अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या है? x की जगह रख दो -7 और कोमा 0 है। यही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए अच्छा से रिवीजन करके लाओगे। ठीक है, आज के लिए होमवर्क इतना है कि तुमको बना के लेकर आना है, कहाँ से? 5 से लेकर के 7 तक, नहीं 5 बताना।